अगर आप आफ्टर 12th लॉ करना चाहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CULET कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी तैयारी करने के लिए या इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहौ, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ, सब साच कहूं। बरु तीर मारहूँ लखन, पै जब लगी ना पाए पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल, पारू उतारी हों। सबसे पहले बच्चों हम लोग इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। पद कमल का अर्थ है चरण कमल, धोई का अर्थ है धोकर, उतराई नदी पार कराने के बदले में मिलने वाली रकम या राशि अर्थात भाड़ा या किराया जिसे हम कहते हैं। चाहों का अर्थ है चाहता हूं, राउर का अर्थ होता है आपका। राउर शब्द एक सम्मान पूर्वक शब्द है जो किसी को सम्मान देने के लिए अवधी भाषा में कहा जाता है। आन शब्द का अर्थ आप इन पंक्तियों में प्रतिज्ञा या दुहाई ले सकते हैं। आन शब्द रामचरितमानस में कई छंदों में आया है, अलग अलग छंदों में इसके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे अयोध्या कांड में कहा गया आन दियो मोहि नाथ तुम, अब कवन दोष मोर। मतलब यहाँ पर आन का जो अर्थ है वह वचन है, प्रतिज्ञा है। और रघुकुल आन रखिब कर जोरी बालकांड में कहा गया है, यहाँ आन का अर्थ प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मर्यादा है। रघुकुल आन बचाई न जाई सुंदरकांड में आया है, यहाँ पर आन का अर्थ वचन है। तो इन पंक्तियों में जिस पद को हम पढ़ रहे हैं केवट प्रसंग में, इसमें आन का अर्थ प्रतिज्ञा या दुहाई ले सकते हैं। दशरथ कहा गया है राजा दशरथ को। शपथ का अर्थ होता है कसम, सौगंध। साची का अर्थ है सच। कहो अर्थात कहता हूं या कह रहा हूं। बरु का अर्थ हुआ भले ही। लखनु कहा गया है लक्ष्मण जी को। पय का अर्थ है पर, परंतु या लेकिन। जब लग का अर्थ हुआ जब तक की। पाए अर्थात पैर, पांव। पखारिहों का अर्थ होता है धो लूंगा। पखारना का अर्थ पहले भी हम लोगों ने जाना है, पखारना का अर्थ होता है धोना। और तब लगी का अर्थ हुआ तब तक। जब लगी अर्थात जब तक की, तब लगी का अर्थ है जब तब तक। पारू का अर्थ है पार और उतारिहों का अर्थ हुआ उतारूंगा। अब आइए इन पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई जहां। इस पंक्ति में राम भक्त केवट रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपके श्री चरणों को धोकर, आपके चरण कमल को धोकर नाव पर चढ़ा लूंगा, आप सभी को नाव पर बैठा लूंगा। और हे नाथ, मैं आपसे कोई उतराई भी नहीं चाहता। न नाथ उतराई चाहो अर्थात मैं आपको नदी पार कराने के बदले कुछ नहीं लूंगा। केवट राम से कोई किराया या शुल्क या भाड़ा नहीं लेना चाहते। वे बस इतना चाहते हैं कि राम उन्हें अपने चरणों को धोने की अनुमति दे दे। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ, सब साच कहो। आगे केवट कहते हैं कि मुझे आपकी प्रतिज्ञा है और दशरथ जी की कसम है, सौगंध है। वह राम जी की दुहाई देते हैं, राम जी की प्रतिज्ञा, दशरथ जी की सौगंध के साथ कहते हैं कि वे सब सच कह रहे हैं। सब साच कहो, मैं सब सच कह रहा हूं। बरु तीर मारहूं लखनु, पै जब लगी न पाए पखारी हों। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मार दे, मुझ पर वान चला दे, परंतु जब तक कि मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा। रामचंद्र जी से केवट कह रहे हैं कि भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मार दे, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए केवट को संदेह होता है कि नाव लाने से इनकार करने पर लक्ष्मण उन्हें मार सकते हैं। परंतु वे रामचंद्र जी से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले ही मुझे लक्ष्मण तीर से मार दे, मुझ पर वान चला दे, परंतु जब तक कि मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा नहीं। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हों। तब तक हे नाथ
तुलसीदास जी के नाथ वे रामचंद्र जी से कह रहे हैं, रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कृपालु, मैं आपको नदी पार नहीं कराऊंगा। यहाँ तक अगर इस काव्य में कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की पंक्तियों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।